वेणु गीत, उसको केंद्र में लेकर के हम आप सब लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था बंधुओं की ज्ञान और वैराग्य अभी थोड़े से विलग रहेंगे 3 दिनों तक। यहाँ पर केवल प्रेम रस और भक्ति रस चर्चा होगी। एक पद से मैंने कथा का आज प्रारंभ किया था। बस वो श्री वृंदावन को नीको, गाइए। बस वो श्री वृंदावन को नीको, बस वो श्री वृंदावन को नीको, बस वो श्री वृंदावन को नीको। कैसो है वृंदावन? छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त है। बंधुओं, वृंदावन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लोग वहीं मथुरा के पास वारे जाओगे वही वृंदावन है। वृंदावन कहाँ जानो? जहाँ प्रति क्षण गोविंद के प्रति आपको प्रेम भर रहे हो, वो स्थान ही वृंदावन है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे उत्कृष्ट कथा के लिए यदि मुझे आज तक अपने जीवन के 7 वर्ष के कथा क्रम में यदि कोई स्थान मिला तो वो ये श्री राधा माधव स्थान। क्यों? जब जब यहाँ कथा होती है, जब जब मैं यहाँ आता हूँ, जब जब यहाँ भाव, अब आप लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं, अब आने शुरू हुए। पहले यहाँ इतने लोग नहीं आते, तब भी हम लोग खूब भाव से आते थे। 7-7 दिन बैठ के यहाँ कथा सुनाते थे। क्यों? यहाँ अनुराग बढ़ता है, यहाँ प्रेम बढ़ता है। यहाँ कथा कहने से गोविंद पहले से और ज्यादा प्रिय लगने लग जाते हैं। और मैं यही बात कहता हूँ हमेशा कथा में कि वह स्थान, वो व्यक्ति, वह भाव, वह स्वर जिससे गोविंद और प्रिय लगते हों, वही आपके लिए गुरु स्थान है, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त है। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त है। दरस बिहारी जी को, दरस बिहारी जी को, दरस बिहारी जी को, दरस बिहारी जी को। बस वो श्री वृंदावन को नीको, बस वो श्री वृंदावन को। क्षमा करें यदि शरीर से आप उस वृंदावन में भी हैं, लेकिन प्रतिक्षण अनुराग नहीं बढ़ रहा है, प्रतिक्षण वह प्रेम नहीं बढ़ रहा है बिहारी जी के प्रति, श्री राधा रमण जी के प्रति, श्री राधा वल्लभ जी के प्रति। गोविंद देव, मैं तो कहता हूं भैया सवेरे जाओ, आज हम मंगला करके आए इसलिए थोड़े 15 मिनट विलंब से आए, तो मंगला करवे जाओ, श्रृंगार करवे जाओ, राजभोग करवे जाओ, रात्रि शयन करवे जाओ, 4 बार दर्शन करवे जाओ गोविंद के। और चारों बार में गोविंद यदि पहले से अति प्रिय नहीं लगे हों तो निश्चित है आपकी भक्ति में कहीं दोष हो रहा है, आपके भाव में, आपके भजन में कहीं आपसे त्रुटि बन रही है, इसीलिए प्रिय नहीं लग रहे हैं। वे तो हर क्षण नवीन हैं, वे तो हर क्षण नूतन हैं। हमारी दृष्टि ही पूर्व वृत्ति में रहती है। प्रति प्रति क्षण अनुराग बढ़त दिन, दरस बिहारी जी को, बसिवो श्री वृंदावन को नीको। और नैन श्रवण रसना रस अचवत, नैन श्रवण रसना रस अचवत। और स्थिति क्या हो जाए?
दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाए, लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी। बंधुओं, कल हम सुन रहे थे ना, श्री रूप गोस्वामी जी वे भजन ही इसीलिए कर रहे थे, वो नाम जप भी इसीलिए कर रहे थे, वो किसी भी साधन का पालन ही इसीलिए कर रहे थे कि गोविंद मुझे मिलो। और हर दिन नाम जप के बाद, अपने साधन के बाद यदि गोविंद नहीं मिलते थे तो रुदन करते थे कि मेरे भजन में कोई दोष है, मेरे नाम जप में कोई दोष है कि गोविंद मुझे मिल नहीं रहे हैं। आहा, नैन श्रवण रस ना रस अचवत, दर्श बिहारी जी को बसिवो श्री वृंदावन को नीको। नैन श्रवण रस ना रस अचवत, अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को, बस वो श्री वृंदावन को नीको, बस वो श्री वृंदावन को नी। श्री बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत, श्री बिहारी बिहारन दास लड़ावत, बिछुरत नाही रति को, बिछुरत ना है रति को, बस वो वृंदावन को नीको, बस वो श्री वृंदावन को नीको। ऐसा वृंदावन बंधु, ये वेणु गीत वहीं प्रकट हो सकता है जहां वृंदावन हो। जो वृंदावन नहीं है वहां वेणु गीत प्रकट नहीं हो सकता। तो ये बार बार वेणु गीत गायन का जो भाव चित्त में उमड़ रहा था इस स्थान के लिए, इस स्थान को घोषित करता है कि ये वृंदावन ही है। और वृंदावन कहाँ? जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे श्री श्यामा प्यारी। निश्चित है, मैं कल भी निवेदन कर रहा था, आज भी करूं, इस स्थान पर निश्चित ही हमारी किशोरी जी विराज रही हैं, तभी यहाँ वेणु गीत प्रकट हो रहा है, तभी यहाँ वेणु गीत गाने का मन हो रहा है, भाव हो रहा है। ऐसे इस अप्रकट वृंदावन को, जो कि जयपुर में विराजमान है, उसको हम प्रणाम करते, बारंबार वंदन करते हैं। आप लोग प्रयास करो बंधुओं, जो लोग जयपुर निवासी हो, हफ्ता में एक बार तो आए करो यहाँ पे, और इसी समय आए करो, और इसी समय आकर के यहाँ इन्हीं कुंज न देखो, वो वृक्ष के ऊपर मयूर बैठा है, वृंदावन में भी नहीं दिखते ऐसे। तो जैसा सुख यहाँ होता है, वहाँ ऊपर एक अटारी पर बैठा है, कभी कभी यहाँ पीछे आके बैठ जाते हैं। ये सब भी प्रमाण हैं कि श्याम सुंदर यहीं विचरण कर रहे हैं, लाल जी यहीं घूम रहे हैं, यहीं डोल रहे हैं। आहा, ऐसे वृंदावन को बारंबार प्रणाम। कल हमने वेणु गीत के 2 श्लोकों को श्रवण किया। आइए अब वेणु गीत में आगे प्रवेश करते हैं। वेणु गीत के आगे के भाव, उनके अंदर दर्शन करें कि गोपियां क्या दर्शन। कल मैंने बताया ना, वेणु गीत क्या है?
बंधुओं, वेणु को कहीं शिव स्वरूप कहा गया, वेणु को कहीं ऐसा भी किसी टीकाकार ने वर्णन किया कि श्री हनुमान जी महाराज जी वंशी के रूप में ठाकुर जी के साथ कृष्ण लीला में विराज रहे हैं। परंतु एक रूप ऐसा बताया जा रहा है। वेणु गीत, आज की जो वंशी बजी है, उस वेणु के स्वर से गोपियों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ है। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी तो पहले से वंशी बजाते आ रहे हैं, आज की ही वंशी ऐसी क्यों बज रही है? तब इसका एक रूप हमारे रसिक जन कहते हैं कि ठाकुर जी की वंशी चोरी कर ली कौन ने? किशोरी जी ने। बोले 24 घंटा लाल जिया को अपने जो है का फेंट में खोसे रहे, ये हमारी बैरणी, हमारी शत्रुणी, हमारी सौत है, 24 घंटा उन्हीं के संग बनी रहे। सो किशोरी जी ने वाकु हरण कर लियो वेणु को। और जब ठाकुर जी खूब मांगे, अब राधे रानी दे दारू वंशी मोरी, जा वंशी मोरे प्राण बसत है, सो बंसी गई खोई, अब राधे रानी दे दारू वंशी मोर। किशोरी जी ने जब वंशी चुरा ली ठाकुर जी की, तो लाल जी कह रहे हैं, वाह वंशी में मेरे प्राण बसे हैं, श्यामाजू मुझको वंशी वापस करो। किशोरी जी को लगी कि या वंशी में प्राण बसे, हम में प्राण ना बसे इनके, हैं जो वंशी इतनी प्रिय लगे इनको। तो श्रीमद् भागवत के जो 2 महात्म हैं, उनमें दूसरे महात्म में श्री यमुना जी वर्णन करती हैं कि कभी कभी ठाकुर जी के वंशी के रूप में श्री श्यामाजू ही विराजमान होती हैं अधर पर। कल कथा में एक भाव कह रहा था ना कि श्रृंगार की प्रणाली में ठाकुर जी सबको अवकाश देते हैं, वंशी को कभी नहीं देते। कभी कभी बिना मोर पंख के भी ठाकुर जी रहते हैं, कभी कभी बिना पीताम्बरी के भी रहते हैं, कभी कभी बिना काली कमली, वंशी को कभी अवकाश नहीं। क्यों? नित्य समीप रहती है तो कहीं ना कहीं कोई तो संबंध है। तो भैया ये प्रकट रूप में श्यामाजू तो बगल में विराज रही है, पर अप्रकट रूप में ये वंशी ही किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी के अधर पर विराज रही है। नहीं तो वाह वंशी को सुनकर के किशोरीन के हृदय में, गोपीन के हृदय में ऐसा प्रेम कैसे उत्पन्न है गयो? ये तो लाडली जी कृपा करें तभी कृष्ण प्रिय लगे, तभी कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े। तो निश्चित ही वेणु गीत के पूर्व जो वंशी ठाकुर जी की किशोरी जी ने चुराई और वापस जब प्रदान करी, वो किशोरी जी ही ठाकुर जी के संग पधारी हैं और नित्य उनके अधर पर विराज रही हैं। अब जब ठाकुर जी वेणु रव करते हैं तो वो स्वर जाता है और खोजता है ब्रज में कृष्ण प्रियसियों को और उनको कृष्ण प्रेम में ही उन्मुक्त करता है। ये श्री जी ही है हमारी। ऐसी वेणु रव, ऐसी वंशी ठाकुर जी की बज रही है। आहा। गोपियां तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्टरसं हृदोम्ये हास्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। गोपियां कह रही हैं, अरे ये वेणु, ये पुरुष होकर के भी ठाकुर जी के अधर रस का पान करता है, इसने ऐसी कैसी तपस्या की होगी। कल वंशी के हमने कितने लक्षण बताए थे और उसके बाद आप सबको होमवर्क दिया था, कौन कौन करके लाया? वाह, इतने लोगों में 3 लोग होमवर्क करके लाए हो। क्या कर पनिशमेंट दें सबको? एक तो मेरे पास आ भी गया, इसमें इन्होंने 4 भाव लिखे। एक तो लिखा कि वंशी में क्या है? अनन्यता, श्री राधा नाम की अनन्यता।
देखो ये भावजन्य से ये उत्तर ठीक है, परंतु हमने कहा था कि कृष्ण के सदा समीप रहती है वेणु, तो उसके वो लक्षण लाओ कि जो मानव ला सके और मानव भी कृष्ण प्रिय, कृष्ण सामीप्य प्राप्त कर सके। दूसरा आपने लिखा पूर्ण आत्मसमर्पण, ये तो हमने कल कह ही दिया था कि वो पूर्ण रूपेण समर्पित ही रहती है। तीसरा आपने लिखा मधुरता। देखो ये भी बात ठीक है, लेकिन अब देखो मुझ पर बंसी बजानी नहीं आती, मुझे दे दो तो मैं मधुर तो नहीं बजाऊंगा, तो यहां पर ये भाव खंडित हो जाता है। चौथा भाव लिखा अनुग्रह। श्री ठाकुर जी ने वेणु का उपयोग जीव पर अनुग्रह करने के लिए उससे सद्गुणों को देखकर ही किया है। आपके भाव हम उसको प्रणाम करें, पर इसमें वो भाव लिखने हैं, वो भाव व्यक्त करने, थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी भैया कि ऐसे गुण लाओ जो मानव ला सके। मैं रात भर बैठा रहता हूं तब जाकर के मुझे एक आध गुण समझ में आते हैं। तो कल हमने 4 लक्षण बताए थे। पहला लक्षण क्या था? दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने दोषों को छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती है। ये मानव का गुण होना चाहिए ठाकुर जी के समीप जाने के लिए। दूसरा लक्षण बताया था सहनशील, करके वो वंशी बनती है। पहले वृक्ष रूप में होती है, छीली जाती है, छिद्र किए जाते हैं, उसके प्राण हरण किए जाते हैं, तब जाकर के वो वंशी बनती है, सहती है। ये दूसरा लक्षण बताया था। बिना सहन किए भगवत सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। तीसरा लक्षण बताया पूर्णाधीन, पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के अधीन रहती है। ठाकुर जी चाहो तो मुझे धर दो, ठाकुर जी चाहो तो मुझ को खोस लो, ठाकुर जी चाहो तो बजा लो, अपनी कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण अधीन है ठाकुर जी के, अपनी इच्छा से विमुक्त रहती है वंशी। ये तीसरा लक्षण बताया था। और चौथा लक्षण क्या बताया था? शरणागति, करवाती है, बिचौलिया है। क्या बताया था चौथा लक्षण? वंशी अपने प्रति आकर्षित नहीं करती, वंशी की ध्वनि आपको आकर्षण करेगी, लेकिन प्रेम यदि होगा तो वंशी वादन करने वाले से होगा, वंशी से नहीं होगा। लो आगे 2-3 होमवर्क कराएं। अब पहले हमारा होमवर्क सुनो। तो 4 लक्षण तो कल वंशी के बताए, फिर 2 लक्षण और रात्रि में समझो। मैं 10 लक्षण करूंगा 3 दिन में, 2 लक्षण रात्रि में क्या समझ में आए। 5वां लक्षण क्या है वंशी का? मैं कथा में कहा करता हूं कि जब कृष्ण प्राप्त होंगे ना तो एक गुण आपके अंदर आ जाएगा। क्या? कुछ भी संग्रह करने का मन नहीं करेगा, सब बांटने का मन करेगा। अभी हमारी स्थिति क्या है? हमें कुछ मिलता है तो हम चाहते हैं हम इसको रख लें, इसको सजो लें और संग्रह कर लें और इकट्ठा कर लें। ये इकट्ठा करने वाला स्वभाव जब तक हमारा है, समझो ठाकुर जी अभी दूर हैं। जैसे ही स्वभाव आपका बांटने का बन जाए, प्रदान करने का बन जाए, दान करने का बन जाए, लुटाने का बन जाए, लुटावे को मतलब वो गलत रूप में नहीं, लुटा रहे महाराज सवन पे, वो नहीं। लुटावे को मतलब क्या है? श्री राधा गोविंद देव प्रभु की कोई निज प्रसादी आपको मिली, आपका सौभाग्य, आपको प्रसाद मिला, पर आपने क्या किया? तिनका लेकर के बाकी को जो सब में बांट दियो। आप यहां से सुंदर कथारस लेकर के गए और जो कथा में नहीं आए बाबू बैठा करके ये कथारस बांट दियो। ये ऐसे लुटानो, संग्रह की स्थिति ना रहना, ये भगवत सामीप्य का एक लक्षण है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो आपका संग्रह करने का मन नहीं करेगा, व्यय करने का मन करेगा, बांटवे का मन करेगा, लुटावे को मन करेगा। तो वंशी का स्वरूप क्या है? संग्रह नहीं करती है वंशी, अपने पास कुछ नहीं रखती है। वंशी में जल डाल दो वो निकर जाएगा, हवा डाल दो वो निकर जाएगी, रेत डाल दो वो निकर जाएगी, कुछ रखती नहीं है अपने पास में, संग्रह की स्थिति नहीं है। ये वेणु का 5वां लक्षण है। तो कृष्ण अधरामृत की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कल बताए 4 लक्षण और ये 5वां लक्षण, संग्रह न करना, संग्रह की स्थिति ना होना, और या फिर संग्रह किया भी केवल इसलिए जा रहा है ताकि उसका विक्रय किया जा सके, विक्रय नहीं, उसको बांटा जा सके, उसको लुटाया जा सके, उसको दान किया जा सके, इसलिए संग्रह किया जा रहा है। भोग के लिए संग्रह नहीं है। हमारी भाषा समझ में आ रही है ना? कई को तो उबासी आ रही है, सवेरे सवेरे आ गए 4 बजे उठ करके, पर बंधु ये बहुत सुख है।
ऐसा सुख दिन भर में नहीं मिले, जैसे ऐसा लगे सवेरे बैटरी रिचार्ज करके गए और पूरे दिन फिर आनंद से विचरण कर रहे हैं। तो पांचवा लक्षण क्या है वंशी का? संग्रह नहीं करती हो। और छठवां लक्षण क्या है? बहुत सुंदर लक्षण है। मेरे को तो जब लक्षण याद आते हैं तो मैं नाच लेता हूं। जब मैं भाव लिख रहा था तो ये लक्षण जब मन में आ रहे थे तो अपने आप ही मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा था और श्री जी को बार बार धन्यवाद कर रहे कि आप ये लक्षण बता करके मानो हमको प्रेरणा दे रही हैं कि ये लक्षण पालन करो, आ जाओ कृष्ण के अधरों के समीप। छठवां लक्षण वंशी का क्या है? वंशी किसी को भयभीत नहीं करती, अभयदान। वंशी से किसी को भय नहीं होता, वो अभय प्रदायक होती है। वंशी की प्रजाति के वृक्ष, वंशी के प्रजाति के अन्य अन्य साधन, चाहे वो डंडा हो, चाहे वो लट हो, चाहे वो मोटे बांस हो, सब भय प्रदायक होते हैं, सबसे भय होता है। लेकिन जैसे ही वो वांश वंशी के रूप में प्रकट हो जाती है, अभय देती है, किसी को भय नहीं देती, फिर उससे किसी को भय नहीं होता। अरे किसी को कोई प्रहार भी करना हो, किसी पर कोई किसी को दंड भी देना हो, वंशी का उपयोग कोई नहीं करेगा, अन्य अन्य साधनों का उपयोग कर लेगा, लेकिन वंशी पास हो, कोई वंशी फेंक के मारे ऐसा कोई निर्दय नहीं होगा। वंशी अभय दान करती है, ये वंशी का छठवां लक्षण है। तो मानव को ये लक्षण अपने भीतर लाने हैं ठाकुर जी के अधरन के समीप पहुंचवे के काज, अभय दान। अच्छा एक बात, वंशी का निर्माण किसने किया? वंशी ये जो वाद्य है इसके निर्माता कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। कैसे? हमारे एक रसिक जन वृंदावन में कथा सुना रहे, बोले एक दिना गैया ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी। ठाकुर जी को गैया बहुत प्यारी लगे। गैया लगे अति प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे। ठाकुर जी को बहुत प्यारी लगती है गैया। तो गैया ने जाकर के एक दिन ठाकुर जी शिकायत करी। ठाकुर जी शिकायत नहीं करी, ठाकुर जी ने एक दिन गैया से पूछ ली, अरे गैया तू एक बात बता, तो को कोई से भय तो ना लगे? गैया बोली लगे। बोले कौन ते लगे? बोले यार बांस के डंडा ते भय लगे। मोकू चरावे वारे या जिनके घरन में मैं रहूं, वे सब कभी ना कभी याद दिखा करके मुझको भयभीत करें श्याम सुंदर। तो उस गैया को निर्भीक करने के लिए, उस गैया के भय को निवृत्त करने के लिए ठाकुर जी ने कि कौन ने दियो तो को भय? बोले या बांस ने दियो मुझको भय। सो ठाकुर जी ने अपने एक हस्त कमल से पकड़ा, तो जैसे एक हस्त कमल का स्पर्श किया, 3 उंगलियों के स्पर्श से 3 छिद्र प्रकट हो गए। दूसरे हस्त कमल का स्पर्श किया, 3 छिद्रों से, 3 उंगलियों के स्पर्श से 3 छिद्र और प्रकट हो गए। और उसी बांस को जिसने गैया को कष्ट दिया, श्रम दिया, उसको भयभीत किया, उसी बांस को जब ठाकुर जी ने खींचा तो 6 छिद्र प्रकट हो गए। जैसे ही अधर पर लगाया तो 1 छिद्र और प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए तो गैया मंत्र मुग्ध है करके नेत्रन से अश्रु प्रवाह करने लगी। ठाकुर जी बोले बता अब तो को भय लग रहा है? बोले नहीं, अब तो ये प्रेम प्रदायिका है गई है, अब तो ये प्रेम प्रदान कर रही है। गैया को भय प्रदान करे वंशी बांस, या हमारे ठाकुर जी ने वही को वंशी के रूप में प्रकट कर दियो कि अब या से तो को कभी भय नहीं लगेगा। तो वेणु का छठवां लक्षण क्या है? वो अभय प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, सबसे बड़े दानों की श्रृंखला में एक दान का नाम है अभय दान। मुझसे किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे किसी को भय नहीं होना चाहिए। ये ऐसा अभय दान देना, यह भी एक मानव का सुंदर गुण है जो ठाकुर जी को प्रिय है। बंधुओं देखो, हम लोग सदा उन गुणों को लाना चाहते हैं चित्त में जिससे संसार रीझे। पर यदि आप यहाँ बैठे हो, सुबह सुबह भोर में आ गए हो, तिलक लगाते हो, कथाएं सुनते हो, तो इसका मतलब है ठाकुर जी आपको प्रेम करते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं आप वैष्णव बनो। और यदि आप वैष्णव हो तो मेरी एक बात मानिए, कोई नियम पालन करो चाहे मत करो, पर जहां भी कथा सुनो, सत्संग सुनो, यूट्यूब पर सुनो, कुछ भी श्रवण करो, सदा उनकी लिस्ट बनाओ कि हम ऐसे लक्षण चित्त में लाएं जिनसे श्याम सुंदर रीझे, जिनसे वो प्रसन्न हो।
जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी, ओ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन। आज ये पद के कुछ नई पंक्तियां सुनाते हैं आपको, जो मूल पंक्ति हैं, जो मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं। हमने जो गा दिया है वो तो आधुनिक अभी किसी के द्वारा रचना कर दी गई, पर मीराबाई के जो मूल शब्द हैं वो क्या है, वो आज हम सुनेंगे। सब लोग गाओ। ओ जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे। जो नहीं गावेगो, जो नहीं बोलेगो, नहीं गावेगो, वाकू अपने बगलवारी की सौगंध है। देखो सबन के फोन न करे आए बाहर, तुम्हारी बैटरी खत्म हो जाएगी। अरे ये सब धर दो भैया, प्रेम से गाओ, उर्दबाहु हो जाओ। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष आओ लाली। धरूंगी, मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन देखो होंगी। ये जन भेषा मारो सांवरो रीझे, ठाकुर जी बोले लाला माला पहन के गा, तेरो माथो सुनो बढ़िया ना लग रो, चंदन लगा के देखो, चंदन आ गयो, माला आ गई। हमारी अपनी इच्छा नहीं है कोई। जिन भेषा मारो साहिब रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा नीचे मेरो नीचे विराजो, गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। मीराबाई कह रही हैं ठाकुर जी किससे रीझेंगे, क्या करना है? गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू, तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू, और मन मुद्रा पहरूंगे, मन मुद्रा पहरूंगी,
कहती है मीराबाई, यातन की मैं करूं के गरी, यातन की मैं ओ यातन की मैं करूं के गरी, यातन की मैं करूं। और रसना नाम कहूंगी, रसना नाम कहूंगी, ओ रसना नाम कहूंगी, रसना नाम कहूंगी। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हाँ साधु संग रहूंगी, ओ मैं तो साधु संग रहूंगी, हाँ मैं तो वैष्णव संग करूंगी, ओ मैं तो वैष्णव संग करूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन, हाँ हाँ होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। सब लोग गाओ, ओ बाला मैं बैरागन होंगी, होंगे, मैं बैरागन होंगी, होंगे, मैं बैरागन होंगी, हाँ होंगे, मैं बैरागन होंगे, होंगे, मैं बैरागन होंगी। हे जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सद्गुरु रीझे, जिन भेषा राधा गोविंद रीझे, जिन भेषा राधा गोविंद रीझे, जिन भेषा राधा गोविंद रीझे, जिन भेषा राधा मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। बैरागन को मतलब कहा है बैरागी, मतलब राग रहित। राग किसको कहते हैं? संसार के विषयों के प्रति जो आपकी आसक्ति है वही राग है। उस राग से जब आप रहित होकर के वह करने लगते हैं जो श्याम सुंदर को प्रिय हो, तभी आप बैरागी हो। आपके जीवन में ऐसी कोई आपकी अभिलाषा नहीं जो आप अपने लिए कर रहे हो, सब ठाकुर जी के लिए। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप क्या? जिसमें हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न हो, हमारी लीला, हमारा दिनचर्या, हमारे स्वभाव, हमारे गुण सब वही हैं जिससे उनको प्रसन्नता हो। श्रृंगार भी उन्हीं के लिए, वस्त्र धारण भी उन्हीं के लिए, कोई गुण भी भीतर आ रहा है तो वो भी उन्हीं के लिए। अपने लिए या संसार के किसी व्यक्ति को रिझाने के लिए, लोक रंजन के लिए किसी गुण का आस्वादन ना हो, केवल श्याम सुंदर के लिए हो, तो उसी को ही वैरागी कहते हैं। और वो ठाकुर जी को प्रिय है। अभी गाते गाते एक लक्षण और याद आ गया, वंशी का। वेणु में एक लक्षण और होता है, और वो क्या है कि वेणु सुरीली होती है, वेणु के अंदर स्वर होते हैं, पर वो बजाने वाले के अनुरूप ही रहती है।
मतलब यदि कोई बिना ज्ञान के वेणु का वादन करे तो वंशी उसके जैसी हो जाती है। बोले कि हाँ मैं भी तेरी जैसी बेसुरी हूं। मतलब वही वंशी सुरीली है, लेकिन अब जैसे हमारो जैसे कोई बजाने लगे जाकू आवे ही ना है, तो वंशी का स्वरूप कैसा है, वो जैसा धारण करता है, धारण करने वाला है उसी के जैसा रूप धारण कर लेती है। मतलब ये नहीं विचार करती कि अरे ये अगुण रूपी है, इसको ये नहीं आता तो इसके सामने मैं थोड़ी गौरव करूं कि मुझ में तो गुण है, मैं कैसे बच सकती हूँ। नहीं, जैसा सामने वाला व्यक्ति है वंशी वैसा रूप धारण कर लेती है। यदि सामने वाला गुणी है तो उसके लिए वेणु भी गुणी है, और सामने वालों मूर्ख है तो वेणु भी उसकी जैसी हो जाती है। मैं हूं तेरी जैसी हूं, तेरी मुसेरी बहन हूं, है? तो ये भी एक स्वरूप है, ये भी एक स्वभाव। कई बार हम लोग क्या करते हैं बंधुओं कि हम लोग ज्ञानी हो गए, गुणवान हो गए, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे जितना नहीं है हम उसकी उपेक्षा करने लग जाते हैं, उसका त्याग करने लग जाते हैं। ठाकुर जी को कहीं ना कहीं ये गुण प्रिय नहीं लगता। आप गुणवान इसलिए नहीं हुए कि आप किसी की उपेक्षा करो, आप गुणवान इसलिए हुए हो ताकि जब गुणयुक्त व्यक्ति आवे तब गुण का संचार करो, जब गुण विहीन व्यक्ति आवे तो उसके अनुरूप बनकर के धीरे धीरे उसको गुण में लाने का प्रयास करो। पहली बार कोई वंशी बजाना सीखे तो पहली बार में वंशी वैसी रहती है जैसा बजाने वाला है, लेकिन धीरे धीरे रियाज करता कर जैसे जैसे वो गुणवान होता जाएगा वैसे वैसे वंशी में भी वो गुण अपने अंदर ही है पर उनको प्रकट करने लग जाती है। तो वेणु का एक 7वां गुण है क्या, कि वंशी पूर्ण योग्य होते हुए भी वादन कर्ता के अनुरूप रहती है। वो यदि गुणवान तो उसके सामने गुणवान है, वो यदि गुण विहीन है तो उसको कहीं भी निराश नहीं करती, उससे कहती है अरे तू गुणयुक्त होगा, मैं ही हूं गुण विहीन, तू चिंता मत कर, मैं ही बेसुरी हूं, मैं ही नहीं बच पा रही। ऐसे भाव ये भी ठाकुर जी को प्रिय है। तो 7 गुण हो गए वंशी के, ये आए इनको लास्ट में पढ़ेंगे। अब थोड़ा आगे चलें। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्टरसं हदिन्यो हेष्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्याः। इतनी सुंदर बात यहाँ गोपियां कह रही हैं, अपने घर में बैठी बैठी नेत्रबंद करके वेणु की ध्वनि सुन रही हैं, और वेणु की ध्वनि सुनते सुनते गोपियां अभी तक तो कृष्ण का श्रृंगार देख रही थी, कृष्ण के गुणलीला देख रही थी। अब गोपियों ने नेत्रों को थोड़ा इधर उधर घुमाया कि आसपास की स्थिति क्या है। तभी गोपियों ने देखा कि ठाकुर जी के अधर पर बैठी वंशी के स्वरों से हमको तो घरों पे बैठ के ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, पर जिस स्थान पर ठाकुर जी बैठे वहां आसपास की स्थिति में सबसे पहले गोपियों ने वृक्षों को देखा। तो क्या पाया, गोपियां कहती हैं कि अरे जिस प्रकार शीतकाल में कोहरा पड़ने पर, ओस पड़ने पर प्रातःकाल होते ही वृक्षों में से बूंद बूंद करके जल टपकने लग जाता है, ठाकुर जी जब वेणु रव करते हैं तो वन के जितने भी वृक्ष हैं उनमें से जल का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। कितनी सुंदर भाव। मतलब सर्दियों में देखा है ना, वृक्ष अगर हो उन पर ओस जम जाती है, थोड़ा कोई हिला दे या हवा चल जाए तो अपने आप उनमें से पानी गिरता है। ठाकुर जी जब वेणु रव करते हैं तो वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं, जड़ वृक्ष, उनमें से भी थोड़े थोड़े जल का संचार प्रारंभ हो जाता है। तब गोपियां आपस में चिंतन करती हैं, अरे ये वृक्षों में से जल की बूंद क्यों गिर रही हैं। तब आपस में गोपियां कुछ भाव प्रस्तुत कर रही हैं। क्या, एक गोपी कह रही है, बोली अरे कृष्ण की वेणु को सुनकर के देखो जड़ भी चैतन्य हो रहे हैं। हम यदि अपने आप को कोसें या फिर कोई हमको कोसे कि बताओ इन पर कोई काम धंधा नहीं, सुबह सुबह उठ के कथा ही सुनने चले जाते हैं,
इन पे कोई काम धंधा नहीं, पूरे दिन पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। अरे भैया, श्री कृष्ण हैं ही ऐसे, उनके भाव, उनकी लीला, उनके गुण, उनके रसामृत का यदि किसी ने चिंतन कर लिया, यदि वो जड़ भी हो तो वो जड़ चैतन्य हो जाता है। तो हम तो पहले से ही चैतन्य हैं, हम चैतन्य क्यों उस रस में आसक्त नहीं होंगे? वृंदावन के जब जड़ वृक्ष उनकी लीला में, उनके वेणु रव में, उनके दर्शन में, यही वेणु गीत में वर्णन आता है कि जब कृष्ण चलते हैं ना, तो जिस जिस स्थान से ठाकुर जी निकलते हैं वहां वहां के वृक्ष अपने आप झुक जाते हैं और अपने योग्य पुष्प, अपने योग्य फलों को मानो जैसे ठाकुर जी को प्रस्तुत करते हैं नीचे झुक करके। इस प्रकार ठाकुर जी के चरणों की ओर सबका झुकाव हो जाता है। तो वृंदावन में कभी आप देखें, ये जो कुंज है ना, ये आपस में जो ऐसी ऐसी कुंजें हैं, ये कुंज निर्मित हुई ही ठाकुर जी के प्रवास से है। ठाकुर जी निकलते हैं तो अपने आप मार्ग प्रशस्त करते हैं, वृक्ष अपने आप चैतन्य होते हुए उनके सुख का विचार करते हुए आगे का मार्ग प्रशस्त करते चलते हैं। गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण की वेणु की ध्वनि सुनकर के देखो, जड़ भी चैतन्य हो गया है। भैया, यदि या कृष्ण की लीला सुन के, कथा सुन के, दर्शन करके हम मानवन में से यदि कोई चैतन्य नहीं हुआ तो समझो वो राक्षस ही है। अरे जहां वृक्ष भी चैतन्य हो जाते हैं, हम मानव चैतन्य नहीं हो सकते? एक गोपी कह रही है, अरे इन वृक्षन से निकरवे वारे जो ये बूंद हैं, इनको देख करके मेरे मन में तो ऐसा भाव आ रहा है कि ये हर्षाश्रु हैं। कैसे अश्रु? हर्षाश्रु। हर्षाश्रु किसको कहते हैं? थोड़े धीमे। हर्षाश्रु को मतलब क्या है? आनंद में जब आंसू आ जाते हैं। दूसरी गोपी बोली, अरे बहन, हर्षाश्रु क्यों आ रहे हैं? ये आनंद में क्यों अश्रु प्रवाह कर रहे हैं? तब गोपियां कहती हैं कि भैया, ये वंशी कौन है? ये वंशी इन वृक्षों की ही पुत्री है, इन्हीं की प्रजाति की, इन्हीं की जाति की एक लाली है वंशी, और वह लाली को ठाकुर जी से विवाह है गयो है, ठाकुर जी के अधर पर वो बैठी है। या जड़ रूपी वृक्षन में से निकली भई एक इनकी कन्या वंशी ठाकुर जी के अधर पर बैठी है, या हमारे इन वृक्षन के हर्षाश्रु बह रहे हैं। ये आनंद में भर गए हैं कि देखो हमारे कुल खानदान की लाली देखो, यानी हमारो कैसो गौरव बढ़ाया हो, ये ठाकुर जी के अधर पर विराज रही है, इसलिए वृक्षों के हर्षाश्रु बह रहे हैं। आहा, ये गोपियां चिंतन कर रही हैं। तभी एक दूसरी गोपी बोली, नहीं नहीं, ये हर्षाश्रु नहीं है। तो बोले, मुझे तो ऐसा दिख रहा है ये दुखाश्रु है, ये दुख में रो रहे हैं सारे वृक्ष। सब गोपियां बोली, अरे ये तो कैसी बात कर रही है, ये दुखाश्रु कैसे हो सके? ये वृक्षन के दुख में आंसू क्यों निकल रहे हैं? बोले, ये सब वृक्ष कह रहे हैं, भैया हम लोगन को जातिगत एक काम है। बोले, कहा? हम लोगन के घर बनावे, लोगन को छाया प्रदान करें, लोगन के घर में दीवार खड़ी करें, लोगन के सिर पे छत बनावे, हम लोगन के घर बनावे। लेकिन ये देखो, हमारे कुल में उत्पन्न भई ये वंशी, ये गोपिन के घरन को उजाड़ रही है, उनके पति परिवार सब छुड़वा रही है। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, पति सुतान वया भ्रातृबांधवा अति विलंघ्यते तच्युतागता। हे श्याम सुंदर, भगवान एक बात गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूं भैया, ठाकुर जी जब ये प्रवचन अर्जुन को कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ के एक मेरी शरण में आ जाओ, क्या उस समय और भी धर्म थे जब भगवान ये बात कह रहे हैं? उस समय अन्य आदि धर्म तो थे नहीं। भगवान कृष्ण जब धराधाम पर थे तब और कोई मजहब ही नहीं था, और कोई पंथ ही नहीं था, और कोई धर्म ही नहीं था। एकमात्र हिंदू वैदिक सनातन धर्म, एकमात्र कृष्ण प्रेम था।
तो फिर ठाकुर जी अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। किस धर्म के त्याग की बात कर रहे हैं बंधु? दो प्रकार के धर्म हैं, एक लोक धर्म और एक व्यवहार धर्म। लोक धर्म क्या है? ये मजहबों में बट जाना, पंथों में आदि आदि इन सब भावों में, ये लोक और व्यवहार धर्म है, लोक धर्म है। और व्यवहार धर्म क्या है? जो संसार में हम लोग सुबह से शाम तक और दिन भर जीवन भर जिसको निभाते रहते हैं, इसको व्यवहार धर्म कहते हैं। व्यवहार धर्म का त्याग करके माम एकम शरणम ब्रज, ज्यादा व्यवहार का पालन मत करो, मेरी शरण में आ जाओ। ठाकुर जी आज्ञा करें, आप कहोगे महाराज जी ये तो वही बात है गई, मतलब माता पिता परिवार सबन को छोड़ छाड़ के चलो ठाकुर जी के, हमको विरक्त कर जाओ, जयपुर कथा सुनावे आए हो कि घर उजड़वावे आए हो हमारे? बंधुओं देखो, व्यवहार को व्यवहार की तरह रहने दो, वास्तविकता में मत लाओ। व्यवहार मतलब क्या है? व्यवहार का मतलब होता नाटक। ऐसा व्यवहार करो, मतलब तुम्हारा मन नहीं है फिर भी करो, लेकिन हम लोग उसी को वास्तविक समझ बैठते हैं। संसार में हमको व्यवहार ही निभाना है, वास्तविकता तो केवल श्री राधा गोविंद देव से ही निभानी है। जो हमारा मूल प्रेम है, जो मूल वास्तविकता है, उसको सबको प्रदान मत करो, वो तो केवल श्याम सुंदर के प्रति रखो, बाकी सबके प्रति व्यवहार रखो। मूल को लेकर के माम एकम शरणम ब्रज, जो तुम्हारा मूल प्रेम है, जो तुम्हारा मूल संबंध है, जो तुम्हारा मूल भाव है, उसको सबको मत बांटो। सबके प्रति तो केवल व्यवहार, तू तो मेरा बड़ो प्यार हो भैया, तेरे बिना तो मैं रह ही ना सकूं, लेकिन मन में सोचो ऐसी कोई बात नहीं है भैया, हम तो केवल गोविंद देव से प्रेम करें। ये तो तू को प्रसन्न करवे के काजे हम कह दे रहे हैं। अरे तू तो मेरो यार है भाई, है गले में गलवैया डाल करके महाराज ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा, बिल्कुल छोड़ के जाएंगे भैया। अगर तू गोविंद देव जी को नहीं है तो हमारा वो नहीं है, केवल तेरे संग व्यवहार निभा रहे हैं हम। व्यवहार को व्यवहार रहने दो, संसार के संबंधों के प्रति तो केवल नाटक करो, व्यवहार निभाओ। मूल भाव ठाकुर जी को वहां कह रहे हैं, ठाकुर जी माम एकम शरणम ब्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो एक गोपी कह रही, अरे ये तो मुझे लगे वृक्षन के दुखाश्रु हैं। दुखाश्रु क्यों? बोले वृक्ष कह रहे हैं हमारो जातिगत काम है लोगन के घर बनानो, और ये देखो ये बंशी ने कहा कि सबरी गोपीन के घर उजाड़ दिए। क्यों? सब अपने पति परिवार सबन को छोड़ छाड़ के ठाकुर जी के पीछे पड़ी रहे। अरे राम राम, या ने तो हमारे पूरे कुल खानदान को नाश कर दियो, या हमारे रो रहे हैं वृक्ष। ये वो गोपी रो रही है जिसकी सास ससुर गाली देते हैं, वही गोपी कह रही है ये। जाकी ननद और जाकी सास पीछे पड़ी रहे, अरे तू 24 घंटा का चुकरे धरे ना है, श्याम सुंदर के पीछे पड़ी रहे। वो गोपी कह रही है अरे ये वृक्ष हर्षाश्रु नहीं दुखाश्रु रो रहे हैं कि इनकी बैरनी बंसी ने हमारे घर उजाड़ दिए, हमारा घर छुड़वाए दियो। बंधु बहुत सुंदर है वेणु गीत। तब एक तीसरी गोपी कहती है, अरे ये तुम कहां दुखाश्रु सुखाश्रु में लगी भैया, ये हर्षाश्रु दुखाश्रु ये सब नहीं है। तो बोले भैया ये वेणु जब बज रही है और हमारे वृंदावन के सब वृक्षन से जो ये रस संचार है रहे है, ये तो आनंदाश्रु हैं। बोले आनंदाश्रु काय बात के लिए आए भैया, ये आनंद में क्यों भरे आए हैं? तब वो गोपी कह रही है, बोले मुझको तो ये लगे कि ये वृक्ष या हमारे आनंद के आंसू बहा रहे हैं कि भैया हमारी जातिगत एक काम हो रहा है। बोले कहा डूबते भय को बचानो। संसार में कोई भी डूब रहा हो और वृक्ष का कोई भी अंग उसके पास आ जाए तो निश्चित है कि उसके सहारे वो बच सकता है,
लेकिन भैया आज ये सब वृक्ष कह रहे हैं हम तो सबन को बचावे में ही अपनो सुख मानते, हम तो सबन को बचावे में ही अपनो धर्म मानते, हम तो सबन को पार लगावे में ही अपने जातिगत संस्कार मानते। लेकिन धन्य है हमारे कुल में उत्पन्न भई ये वंशी, याने कोई को बचायो नहीं है बल्कि याकू जाने सुनो वो आनंद के सागर में डूब और गयो है, या हमारे आनंदाश्रु बह रहे हैं। अरे हम तो सोचते कि केवल बचानो ही हमारो धर्म है, बचानो ही हमारो कर्तव्य है, लेकिन यह वंशी ने आकर के हमको आज बताए दियो बचानो नहीं, संसार के विषय से बचा करके कृष्ण प्रेम में डुबानो हमारो कर्तव्य है। इसलिए आनंदाश्रु बह रहे हैं। इसलिए ये वृक्ष कृष्ण की वेणु सुनकर के, वेणु रव सुनकर के रुदन कर रहे हैं, आनंदाश्रु बह रहे हैं। कितने सुंदर भाव। ये गोपियां केवल वंशी की ध्वनि सुनकर के चिंतन कर रही हैं आपस के अपने मन में। आहा, गोपियां कह रही हैं ये आनंदाश्रु है। एक दिन ठाकुर जी मिल गए गोपीन को, तो गोपियां सब ठाकुर जी से कह रही हैं लाला मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। लाला हमारी एक बात मान ले, तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहो कहा बात है तुम्हारी। बोले लाला तू बंशी बजावे ना, वेणु को वादन करे। बोले हाँ। बोले तू 24 घंटा बजाए कर, लेकिन तब मत बजाए कर जब हम अपने घर में भोजन बना रही हुए करें, बाद समय तू बंशी मत बजाए कर। गोपी ठाकुर जी सुन के बोले अब मोए कब पता हो कि तुम कब चूल्हा पे बैठी हो, कब रोटी बना रही हो, कब सब्जी, मुझे थोड़ी पता हो तुम्हारे घर में भोजन कब बनना है। और अरे गोपी तुम मुझे कह रही है कि जब हम भोजन बनाए करें तो तुम बंशी मत बजाए कर। अरे बावड़ी तू भोजन बनाती होगी और मेरी वेणु की ध्वनि यदि आ जाती होगी तो भोजन मीठो बनता होगा, मना काय को कर रही है। तब गोपी बोली मीठो बननो तो बहुत दूर की बात है, बन ही ना पावे। मीठो मीठो कह रहो मीठो बन जाता हो, अरे बन ही ना पावे लाला। ठाकुर जी बोले क्यों ना बन पावे। बोले लाला जब तू वेणु रव करे, जब तू वंशी बजावे ना, तो जड़ भी चैतन्य है कि पिघलवे लग जाए। हमारे चूल्हा में लगे भय कंडा, हमारे चूल्हान में लगे भई लकड़ियां, जिनको प्रज्वलित करके हम भोजन बना रही हैं, वंशी की ध्वनि सुनते ही उनमें से सुंदर अश्रु प्रवाह है लग जाए, सबरी अग्नि शांत हो जाए, जला जला के हम तो पागल है जाएं, खूब कपूर डाल लें, खूब प्रयास कर लें, लेकिन वो जरे ही ना है। या हमारे लाला हम तेरे हाथ जोड़े, पाम पूजे, हमारी सास बहुत मारे हमें, तू बस बाद समय वंशी मत बजाए कर, जा समय हम भोजन बनाया करें। ऐसी ठाकुर जी की वंशी। संसार की कोई गुण, कोई क्रिया है नहीं पाएगी। मैं भैया पहले ही सावधान कर दूंगा अपनी कथान में, या तो कथा सुनियो मत, या तो कृष्ण प्रेम करियो मत, या तो या मार्ग पे आइयो मत, और यदि आ गए हो तो निश्चय करके आइयो, फिर और कछूल के लायक नहीं रह पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ठाकुर जी की सन्निधि में आओगे, सबसे पहले आपके उस गुण का हरण करेंगे ठाकुर जी जिससे संसार रीझ रहा है, जिससे संसार आकर्षित हो रहा है, उस गुण का नाश पहले करेंगे ठाकुर जी, या फिर उस गुण को अपनी सेवा में ले लेंगे। चाहे वो आपका सौंदर्य हो, चाहे वो आपका गायन हो, चाहे वो आपका पाक क्रिया हो, चाहे कुछ भी हो, जिससे भी संसार आपसे रीझ रहा है, ठाकुर जी जब आपको स्वीकार करेंगे तो उस गुण को अपनी सेवा में ले लेंगे। फिर उस गुण का यदि आपने कहीं भी लोक रंजन में जाकर के उसका भाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया तो निश्चित है आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो गुण केवल और केवल ठाकुर जी के लिए। अब हम बोल रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम या से केवल हरि चर्चा कर सकें, या से अतिरिक्त कई जगह हमको बुलाए हो जाए, बोलवे के काज, कहवे के काज, सब ठीक है, खाना पूर्ति होती है, संतुष्टि नहीं होती है। क्यों? भगवत रसिकन की वाणी और भगवत सेवा के प्रति जब ये भाव प्रस्तुत करें तभी सेवा है पावे। क्योंकि अब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लियो, ये कंठ अब लोक रंजन के काम नहीं आ सकता,
अब संसार को कोई रीझनो चाहे, अब मुझसे आप कोई फिल्मी गानों गवा लो, नहीं उठ के चले जाओ यहाँ से, गवेगो ही नामों पे, अजीब और लगेगो, विचित्र और लगेगो। लेकिन वही भगवत संबंधी पद गवाओ, एक सुंदर पद आ रहा मन में, भैया बजाओ। हैं? रुको, एक मैंने ढूंढ रखो पहले थे। आहा, सब गोपियां किशोरी जी और ठाकुर जी मिलकर के आपस में एक संगीत की गोष्ठी कर रहे हैं। संगीत की गोष्ठी मतलब जैसे कोई ढोलक लेके बैठ जाए, कोई मंजीरो लेके बैठ जाए, कोई गावे, करताल बजावे, ऐसी सब गोपियां, किशोरी जी और ठाकुर जी सब बैठे। अब कौन कहा बजा रहा है, कहा गा रहा को दर्शन करो। पद गाना भी है और नेत्र बंद करके उसका दर्शन भी करना है, कैसा स्वरूप है वहां को। आहा, दूसरा राग लो, कोई देश लो। आहा, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे। हमारे श्री सरस माधुरी जी को पद है, आज बड़े भैया भी पधारे हैं सरस निकुंज से। सब लोग गाओ, दर्शन करियो कैसी समाज बैठी है ब्रजमंडल में। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे। श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम अधर धर। वंशी सरस बजावे रंगीलो ठाकुर, वंशी सरस बजावे रंगीलो ठाकुर, वंशी सरस बजावे रंगीलो ठाकुर, वंशी सरस बजावे रंगीलो ठाकुर। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली। कैसा स्वरूप है, बोले यहाँ मेरे तो भाव चिंतन करके ही रोंगटे खड़े हैं रहे। श्री जी वीणा लेकर के बैठी हैं, सुंदर वीणा को अपने कोमल हस्त कमल में धारण करके श्री जी वीणा बजा रही हैं। और बगल में हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं, श्री जी के स्वर में अपने स्वर मिलाकर के वह स्वर को और आनंदित कर रहे हैं। श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी वादन कर रहे हैं, किशोरी जी वीणा बजा रही हैं। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे। और वीणा तो किशोरी जी बजा रही हैं, वंशी ठाकुर जी बजा रहे हैं, और कहा है रो है। आहा, ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग सो ललिता। ठेका संग लगावे, ठेका संग लगावे। अच्छा, ठेका कैसे के, ठेका समझो, वो ठेका मत समझ लियो भैया।
अरे बाबड़ो मेरे मन में कहा भाव आ गया, वो ठेका लगेंगे भैया, लगाओ ठेका। ये ठेका ये जैसे करताल बजन लगे, ये ठेका है। तो किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं और श्री ललिता जी मृदंग में ठेका लगा के बजा रही हैं। आहा बंधुओं, ललिता जी कौन है पता है आपको? किशोरी जी एक सुंदर रस भाव बताऊं। किशोरी जी के महलन में, किशोरी जी की सेवा में सब कछु प्रस्तुत किया जाए पर आरसी छुपाई जाए किशोरी जी से। क्यों? क्योंकि किशोरी जी जब आरसी देख लें ना तो किशोरी जी भावावेश में चली जाएं। वो अपने रूप को देख करके अपने रूप में ही श्री कृष्ण को दर्शन करके वहीं रुदन करने लग जाएं। या हमारे ललिता विशाखा ने ऐसा विचार किया कि रंग महल में जितनी भी आरसी हैं, जितने भी मणियां हैं, जितने प्रतिबिंब दिखे, उन सबन पर कपड़ा डाल रखे कि कहीं श्री जी देख नहीं लें। क्यों? जैसे श्री जी दिखे, श्री जी देखते ही मन में भाव रखें कि यही नेत्र, यही नासिका, यही अधर, यही कुंडल, यही स्वरूप श्याम सुंदर को कितनों प्रिय है, और जो श्याम सुंदर को प्रिय है वो मुंह को कितनों प्रिय होएगा। एक दिन मन में विचार कियो तो किशोरी जी अपनो प्रतिबिंब देख रही हैं और प्रतिबिंब देखते 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 अपने ही रूप से किशोरी जी कहती हैं, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। जैसे ही ललिते शब्द कहो तो आरसी को, किशोरी जी को रूप ही श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है गया। ऐसी हमारी किशोरी जी की सहचरी हैं श्री ललिता जी। आहा ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता, ठेका संग लगावे, ठेका संग लगावे, रंगीली राधे वीणा लेकर गावे, रंगीली राधे वीणा लेकर गावे, रंगीली राधे वीणा लेकर गावे, रंगीली राधे वीणा ले। श्री राधा गोविंद देव की करताल बजाओ। जय हो। किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं, ललिता जी ठेका बजा रही हैं, तो हम करताली बजा लें। जय हो। ताल में बजाओ। किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं। और ऐसे या समाज को देख करके भैया बैठो कौन रह सके, जहां स्वयं श्यामा जी वीणा, ठाकुर जी वंशी, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं। सरस माधुरी निर्तत सन्मुख, सरस माधुरी निर्तत सन्मुख, सरस माधुरी निर्तत सन्मुख, सरस माधुरी निर्तत सन्मुख, हे निर्तत सन्मुख, निर्तत
ऐसी समाज बैठे भैया, श्री जी वीणा बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं, विशाखा मंजीरा बजा रही हैं, और हम आप सब वैष्णव या सुंदर समाज को सुनकर के नृत्य कर रहे हैं। बंधुओं, हम भले ही बैठे हैं लेकिन हमारा मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, हमारे मन रूपी भाव नृत्य कर रहे हैं। आहा, गोपियां कह रही हैं, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशेषरसं हदिन्यो हर्षत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। गोपियां कह रही हैं, या वेणु ने कैसी तपस्या करी जो ये ठाकुर जी के अधर पर विराज रही है। वहां के बाद सब गोपी कह रही हैं, अरे देखो तो सही, या वेणु को सुनकर के हमारे चित्त की तो स्थिति बिगड़ी गई है, परंतु वृंदावन के सब वृक्षण से रस बह रहे हो है। कोई गोपी कह रही है प्रेमाश्रु हैं, कोई गोपी कह रही है दुखाश्रु हैं, कोई गोपी कह रही है सुखाश्रु हैं, कोई गोपी कह रही है आनंदाश्रु हैं। इस प्रकार गोपियां चिंतन कर रही हैं। अब चौथे श्लोक में गोपियां क्या कह रही हैं? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिं यद देवकी सुदपदाम्बुजलाब्धलक्ष्मीं गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यं प्रेक्ष्यादृशान वपरतानय समस्त सत्वम। गोपियां कह रही हैं, अरे क्योंकि नेत्र बंद करके वेणु राव सुनकर के अब गोपियां ठाकुर जी के आसपास के वातावरण को दर्शन कर रही हैं ना, आसपास की स्थिति को दर्शन कर रही हैं। तो पहले वृक्षों को देखा, और वृक्षों को देखने के बाद जब चराचर वृंदावन पर दृष्टि पड़ी गोपियों की, तो अनायास ही गोपियों के चित्त में वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। बंधुओं, ये जो वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट है रहे हो है ना, यह भी कृष्ण भक्ति को एक स्वरूप है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो धाम के प्रति प्रेम, कई लोगन को ठाकुर जी के प्रति तो खूब प्रेम होवे, पर वे धाम में आकर के निंदा स्तुति करने लगे, धाम में आकर के दोष बुद्धि रखें, धाम में आकर के उनके प्रति उनके मन में ऐसी भावना आ जाए, अरे यहाँ के गुसाई तो ऐसे हैं, यहाँ के ब्रजवासी ऐसे हैं। मैं भैया बार बार हाथ जोड़ के एक बात कहूंगा, आप सबन सो, ठाकुर जी प्रिय लगे, किशोरी जी प्रिय लगे, लेकिन ब्रजवासी प्रिय ना लगे, संत प्रिय नहीं लगे, रसिक जन प्रिय नहीं लगे, वैष्णव जन प्रिय नहीं लगे, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं, पर ठाकुर जी को आप कभी प्रिय नहीं लगोगे। गोपियां जानती हैं, इसीलिए हमको हर श्लोक में गोपियां संकेत भी कर रही हैं कि भैया बीच बीच में वैष्णवन को और ठाकुर जी के धामन को भी यश गाय करो, वाक्य प्रति भी प्रेम भाव रखे करो। वृंदावन जाकर के केवल राधा रमन, राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी के दर्शन करने मात्र से आपको ब्रज गमन है गयो, ये संभव नहीं है। वृंदावन जाओ, वहां की रज की शुद्धता, वहां के वृक्ष वल्लरीन की शुद्धता, वहां की श्री यमुना जी की शुद्धता को भी विचार किंचित अपने मन में रखे करो भैया। थोड़ो क्षण ब्रज के संग रज में बिताओ, वृक्षण के संग बिताओ, श्री यमुना जी के संग बिताओ, तब ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे। गोपियां कह रही हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी सुदपदाम्बुजलब्धलक्ष्मीं। भैया ये वृंदावन कितनो प्यारो है,
और ये वृंदावन जितनो प्यारो है वासे भी अधिक प्यारो यामारे है गयो है, क्योंकि नंद जी को लाला, हमारी यशोदा मैया को लाला, ये अपने कोमल चरणन में बने भय चिन्हन से या वृंदावन को अंकित कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। बंधुओं, एक विषय तो मैं कथा में कहूं, आप सबन को पता भी होगा, ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहने। श्री गोविंद देव जी कभी पादुका में नहीं दिखेंगे आपको। हमारे वृंदावन चंद कभी पैर में पादुका नहीं पहनते। क्यों? जहां पर बहुत प्रेम होता है ना, वहां के सम्मान के लिए आप अपनी पादुका का त्याग करते हो। जिसके प्रति बहुत आदर होता है, जिसके प्रति बहुत प्रेम होता है, जिसके प्रति बहुत सम्मान होता है, उसके सामने आप पादुका का धारण नहीं करते उसके सामने। यही से ही समझ जाओ कि हमारे श्री गोविंद देव कभी पादुका नहीं पहनते। तो वृंदावन के प्रति जो उनको प्रेम है वो समझ जाओ। जा से प्रेम होवे वाक्य सम्मान में हम पादुका को त्याग कर दें। दूसरा भाव, जिसके प्रति हमको बहुत प्रेम होता है ना, उससे मिलने वाली हर वस्तु हमें स्वीकार्य होती है। चाहे वो पुष्प प्रदान करे, चाहे वो कष्ट रूपी कांटे प्रदान करे, हमको सब स्वीकार है। तो मानो वृंदावन के सर्व प्रकार के उत्पन्न किए गए भाव ठाकुर जी स्वीकार करें। हमारे ठाकुर जी पादुका नहीं पहने वृंदावन में। इसलिए वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ वृंदावन को बताया गया, क्योंकि श्री वैकुंठ में ठाकुर जी अपने पैर कभी जमीन पर नहीं रखते। ठाकुर जी पौड़े रहते हैं शेष शैया पर। कहीं जाना हो तो गरुण जी खड़े रहते हैं, शेष शैया से सीधे गरुण जी पर विराजमान है जाएं। नेकाद कहीं पैदल भी चलना होवे तो महाराज जितने भी वैष्णव वैकुंठ में हैं, वो पुष्पन से ही इतनो भर दे में वह मार्ग को कि ठाकुर जी के चरणन को स्पर्श पृथ्वी को है ही ना पावे। और पुष्प अंकित व मार्ग पे भी ठाकुर जी चले तो स्वर्ण में भी सुंदर सुंदर रत्न जड़ित ठाकुर जी की पादुका हैं, उनको पहन करके ठाकुर जी चलते हैं। वैकुंठ को ठाकुर जी के निरावृत चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं है। ठाकुर जी के निरावृत चरण, एक भैया मुझसे कह रहे थे, बोले महाराज जी हम ब्रजवासीन को ठाकुर जी ने कहा दियो, ज्ञान देवे की बारी आई तो कुरुक्षेत्र को देकर के चले गए, आज के भाव से कहो तो हरियाणा को देके चले गए। स्वर्ण की नगरी देवे की बात आई तो द्वारिका देकर के चले गए, गुजरात में देके चले गए। राज्य पदवी के प्रति महाभारत युद्ध देवे की बारी आई तो इंद्रप्रस्थ को देके चले गए। हम ब्रजवासीन को कहा देके गए, ठाकुर जी केवल भांग घोट के खावो सिखा गए। ऐसा ना है भैया, ये तो मैं विनोद में बोल रहा हूं। ब्रजवासी भी हमारे छान घोटले में कि वासे कृष्ण में ज्यादा प्रेम बढ़ जाए और कोई चिंतन चित्त में ना आवे। एक भैया मुझे कह रहे, बोले हम ब्रजवासीन को कहा देके गए ठाकुर जी। बोले भैया हम ब्रजवासीन को जो देके गए वो कोई को देके ही ना गए ठाकुर जी। क्या? अनावृत चरणन को स्पर्श हम ब्रजवासीन को देके गए। वो चरण जिसके लिए कह रहे हैं देव की सुध पादाम बुजलब्ध लक्ष्मीम, जिस लक्ष्मी के पीछे आज 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या है पूरे विश्व की, सब किसके पीछे भाग रहे हैं? लक्ष्मी के पीछे। वो लक्ष्मी कहाँ बैठी रहती है? ठाकुर जी के चरणन में बैठी रहे। ठाकुर जी के चरण, लेकिन उस लक्ष्मी को भी आज्ञा है ठाकुर जी के गुल्फ से नीचे नहीं जा सकती वो। मतलब ये जो पैरों का तलवा है, यहाँ लक्ष्मी स्पर्श नहीं कर सकती, केवल ठाकुर जी के घुटने और पैर दबा सकती है, लेकिन ये पाम नीचे के जो हैं इनको स्पर्श करने का अधिकार लक्ष्मी को नहीं है। ऐसी लक्ष्मी जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, जिसको 33 कोटि देवता भी प्रणाम करते हैं, वो लक्ष्मी जिसके हक में चरण है, वो भी ठाकुर जी के निरावृत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। वह स्पर्श ठाकुर जी ने इस वृंदावन को प्रदान किया है।
आहा, वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तन। आज वृंदावन के सुंदर रज में जब निरावृत चरणों से ठाकुर जी विचरण करते हैं तो वैकुंठ भी अपने ऊपर भाव रखता है कि ये सुख तो वैकुंठ को भी नहीं मिला जो वृंदावन को प्राप्त है। और बंधुओं, ठाकुर जी गौचारण तो बहानों हैं, बाकी कर कहा रहे हैं, ये 84 कोस में एक कण भी मेरे चरण रज के बगैर रह नहीं जाए। ठाकुर जी यह बात को पूर्ण कर रहे हैं, एक एक कोने में जा रहे हैं। अच्छा देखो, चरण रज से ठाकुर जी को संतुष्टि नहीं भई, सो ठाकुर जी ने कहा कियो, ब्रह्मा जी के द्वारा ग्वाल बालन को हरण करा लियो। और जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालन को हरण कियो, सो ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन गए। ठाकुर जी ही असंख्य ग्वाल बाल और असंख्य बछड़ा बछिया बन गए। मतलब ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मैं अकेलो कहां कहां तक जाऊंगा, अब मेरे इतने सारे रूप है गए, अब मैं अपने सबरे रूपन में पूरे वृंदावन में विचरण करूंगा, सब जगह अपने चरणन की चंदन से या वृंदावन को सुख प्रदान करूंगा। बंधुओं, वृंदावन को प्रेम दे नहीं रहे ठाकुर जी, वृंदावन को प्रेम लौटा रहे ठाकुर जी। अच्छा, केवल चरण रज से अभिषिंचित कर रहे हैं वृंदावन को, केवल ऐसा नहीं है, तो बोले बछड़ा बछियान के रूप में ठाकुर जी घास चरवे जब जामे ना, तब अपनी जीव निकार करके या ब्रज की रज को अपनी जीव से उच्छिष्ट भी कर रहे हैं, या ब्रज की रज को अपनी झूठन भी बना रहे हैं। जा उच्छिष्ट को पाकर के सारे पाप नष्ट है जाएं, सबरी यातना नष्ट है जाएं, 84 लाख योनिन को फंदन नष्ट है जाए। ऐसे अपने अधरामृत से पूरे ब्रजमंडल को अभिषिंचित कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। तो गोपियां कह रही हैं, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तन, यद देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मण, गोविंद वेणु मनुमत मयूर नृत्यम, पेक्षादृशान वपरता नयनस्तमस्तम। और गोपियां कहती हैं, या ब्रज की रज में भी ठाकुर जी केवल खाना पूर्ति करते भय चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तन में होकर के, आनंद में भर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न है करके ब्रज की रज में रहे कि महाराज सब जगह अपने स्वरूप भी व्यवस्थित ठाकुर जी ने त्रिभंग लली स्वरूप में किए। ऐसे ही चले ठाकुर जी। पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में। कैसे डोलते हैं? झूम के राधारमन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधारमन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे,
पिटारी पलके कारी कजरारी से जादू की पिटारी पलके कारी गजरारी सी जादू की पिटारी पलके और उस पे मदहोशी भरे मदहोशी भरे उस पे मदहोशी भरे मदहोशी भरे हाय तेरे तेरे छे नयन पग टेढ़ी से धरे पग टेढ़ी सी धरे वहाँ पे मोती लटकन पग टेढ़ी सी धरे वाप मोती लटकन डोले ब्रज कुंजों में ब्रज कुंजों में डोले श्री वृंदावन में बोले श्री वृंदावन में झूम के राधरवन पग टेढ़ी से धरे पग टेढ़ी सी धरे पग टेढ़ी से धरे पग टेढ़ी सी धरे कितना सुंदर भाव है कि ठाकुर जी खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं कि ब्रजमंडल को अपनी ब्रजरज देनी है तो आओ सुबह से ही निकल पड़े महाराज ब्रजरज दिया, नहीं, पूरी तन्मयता से पूरे भाव से ठाकुर जी पूर्ण योग्य बनकर के पूरे ब्रज को अपने चरण रज के आच्छादन से आच्छादित कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं भैया जिन चरणन को स्पर्श हम देवन को भी प्राप्त नहीं है पावे, हम देव जिन देवन से पूरी सृष्टि चल रही है, जिन देवन को वह चरण रज के स्पर्श को भी आस्वादन को भी अधिकार नहीं है, वो रजिया वृंदावन को प्राप्त हो रही है। बंधुओं एक पद है, अब मैं खोज में गए तो पूरा दिन निकलेगा, लेकिन वो पद में ऐसा भाव है कि जब श्याम सुंदर विचरण करे ना तो श्री वृंदावन ही किशोरी जी के रूप में बन जाए, और जब किशोरी जी विचरण करें ना तो वृंदावन श्री कृष्ण के रूप में आ जाए। ये दोनों को युगल रूप कोई और नहीं है भैया, श्री वृंदावन ही युगल श्यामा श्याम है। जब ठाकुर जी विचरण करें तो यही भाव से करें ये श्री जी हैं, और श्री जी ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग को अपने अंग से लिपटा रही हैं, वही भाव से ठाकुर जी पूरे ब्रज में विचरण कर रहे हैं। सब जगह अपने चरण रज से वह ब्रजरज को आच्छादित कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं वृंदावने सखी भुवो वितनोति कीर्तन यद देवकी सुद पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मीं गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नित्यं प्रेक्षादिशान वपरतान समस्तसत्वम। पूरे ब्रजरज को अपने चरणन से आच्छादित श्याम सुंदर कर रहे हैं। वासे या वृंदावन की महिमा वैकुंठ से भी अधिक है रही है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन है रहे हो है। ऐसे वृंदावन की यश को गोपियां गा रही हैं, ठाकुर जी के वेणु रव को सुनकर के मयूर नृत्य कर रहे हैं। और जड़ चेतन वस्तुन की स्थिति क्या है रही है, सब गोपियां अपने भावंशों वृंदावन के या लक्षण को बता रही हैं। अब कथा के दूसरे यजमान खूब जोर से आ रहे हैं। दो यजमान है ना कथा के, चंद्रमा और सूर्य देवता, तो पीछे ही आके खड़े हैं गए, बोले कि अब जल्दी से आरती करो। बंधुओं कल
कथा का विश्राम है। 3 दिवसीय ये वेणु गीत की चर्चा है। अभी हमारे कितने श्लोक बचे पता है? 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 श्लोक बचे हैं। यदि इनको पूर्ण करें तो 10 दिन की कथा और हमको करनी चाहिए। तो निश्चित ही अगर मेरा मूड सटक गयो ना तो मैं बहुत जल्दी फिर आ जाऊंगा। बस भैया ब्रजवासी बड़े मूडी रहे। वैसे तो कथाओं के क्रम बने भए हैं अगले वर्ष तक, लेकिन बीच में 4-5 दिन को अवकाश है। यदि मेरे मन में आ गयो तो मैं वो 4-5 दिन को फिर से आ जाऊंगा और यहाँ बैठ करके वेणु गीत अधूरो नहीं छोड़ के जाऊंगा, करूंगा जरूर पूरा, चाहे और यही वर्ष में कर दूंगा, वो चिंता मत करियो है। तो ठाकुर जी गोपियां वृंदावन रस को देख करके आनंदित है रही हैं। हम भी वृंदावन। अच्छा ये 2 आए, इनको जल्दी जल्दी पढ़ लूं। कहा लिखो भैया, कौन ने लिखो ये? हाँ, तो 4 गुण तो आपने वही बताए जो कल हमने। फिर आपने क्या बताया? 1 वेणु सरलता। वेणु सरल होने के कारण ही ठाकुर जी को प्रिय है। ठाकुर जी को टेढ़ापन कभी रास नहीं। अच्छा नहीं, सरलता मत कहो, यो को वेणु सीधी है, सीधी है, सरल तो नहीं है तो बहुत कठिन। बजाना सीखो पहले, बहुत कठिन है भैया, बहुत रियाज करना पड़ेगा तब आवेगी। सरल नहीं है, सीधी है। कितना चाहिए भाव अच्छा है कि ठाकुर जी को कौन प्रिय हैं? जो सीधे हैं, ज्यादा टेढ़े मेढ़े प्रिय नहीं है। या हमारे ठाकुर जी ने वो वाद्य, ठाकुर जी तबला क्यों ना बजावे? गोविंद देव जी के दर्शन यदि ऐसे होते कैसे लगते? ने तबला रखे, गोविंद देव जी तबला क्यों ना बजावे? बोले भैया तबला जो होवे ना खोखलो होवे भीतर से, लेकिन देखो अपने ऊपर से छुपा के रखे खोखलेपन को, हमारे ना बजावे। बाकी के वाद्य आदि साज देखो ये बजा रहे, दिखाइए या को बताओ गोविंद देव जी ऐसे होते तो कैसे लगते? यूं ही बैठते। अब ये साज भी है तो सीधो ही, लेकिन विचित्र है, खोखलो भीतर से छुपा रखो है यानी। अब भैया मुंह तो मत बजवाइयो लो। तो ये आपने बढ़िया दिया कि वंशी सीधी होती है। ठाकुर जी को ज्यादा टेढ़े लोग पसंद नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरा भाव आपने वही लिखा है, सीधापन। वेणु हमेशा सीधी खड़ी रहती है। अच्छा तो फिर पहला वाला ठीक नहीं है, सरलता नहीं है, वेणु सरल नहीं है। ये दूसरा वाला ठीक है, सीधापन। उसमें सीधापन है, पूर्ण रूपेण पाया जाता है। वह वृक्ष की तरह सीधी खड़ी हमेशा ठाकुर जी की सेवा में तत्पर रहती है, सीधी है, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय। वाह। और खालीपन, ये तो हमने बता ही दिया, अंदर से खाली होती है। सामर्थ्यहीन होना, वंशी में अपना स्वयं का सामर्थ्य, ये तो हमने कल बता दिया था। आपके इन भावों में ये वाली बात बहुत बढ़िया है, वंशी सीधी होती है, ठाकुर जी को टेढ़े साज प्रिय नहीं है। फिर ये एक और है, इन्होंने क्या लिखा? वेणु के 4 लक्षण। वेणु को खोखला किया जाता है, छिद्र बनाए जाते हैं, इतना कष्ट सहती है, सहन है, भेदभाव नहीं करती। जैसे ठाकुर जी वेणु को सदा अपने निकट रखते हैं, वेणु भी उनके साथ ही रहती है। अच्छा, परस्पर प्रेम निभाती है। वेणु की पहचान ठाकुर जी से है और ठाकुर जी की वेणु से। ठाकुर जी का अति। अच्छा ये वेणु के ऐसे गुण दिए। अच्छा पीछे प्रश्न और है, हर जगह ठाकुर जी के ब्रज से चले जाने के बाद ब्रजवासियों, गोपियां, सखियों, गाय तथा यशोदा मैया की व्यथा का वर्णन मिलता है, परंतु आमंत्रित हैं। कहाँ है? सी स्कीम में है। अब सी स्कीम बहुत बड़ा, कहाँ आएंगे ये? युधिष्ठिर बाग, युधिष्ठिर मार्ग सी स्कीम में। और कोई लोकेशन पहचान अपने आप ढूंढ लियो भैया। क्या स्थान का नाम क्या, कौन सा? ब्रज निकुंज, युधिष्ठिर मार्ग सी स्कीम। आओ भैया, आओ पधारो, आओ। जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। आज ठाकुर जी का डोल उत्सव है, सब लोग बड़े प्रेम और भाव से पधारियों, आनंद करियों, विराजो। जय। ऐसी लगी वल्लभाचार्य जी पधारे हैं। जय
जय। हमारे विठल कृष्ण जी आए हैं, वाह जय। आओ कथा को विश्राम में आए हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय को भार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरा वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरा वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बैठ जाओ, खड़े मत हो भैया, बैठ जाओ। अगर आप सब खड़े हो गए तो फिर बवाल हो जाएगा। सब लोग बैठ जाओ, आनंद से बैठ के गाओ सब। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, हे प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, हे प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरा बंधु, कल हमको आ जाओ, ऐसे आ जाओ जो यहाँ। कल हम लोगों को श्री गोपीनाथ जी मंदिर से खबर आई, बहुत ध्यान से सुनो भैया, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाओ। गोपीनाथ जी मंदिर से खबर आई कि बोले आप अपनी कथा में कहते हो कि आप ठाकुर जी से मिलवे आए हो, ब्रजवासी हो, ठाकुर जी की सुध लेवे आए हो, लेकिन देखो महाराज जी सब लोग गोविंद देव जी जाते हैं, गोपीनाथ जी बहुत कम आते हैं। आप कथा में कहा करो कि यहाँ ब्रज के दोनों ठाकुर विराज रहे हैं, दोनों उनसे मिलवे जाए करो।
तो हमारी प्रार्थना भैया कि आप लोग आज कथा के बाद सब लोग गोपीनाथ जी जरूर जाओ, श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम करके आओ। भैया गोविंद देव जी जितने महत्वपूर्ण हैं, श्री गोपीनाथ जी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ, राधा रमन, राधा बांके बिहारी समान है, कोई भेद नहीं है। आप ये मत सोचो कि केवल प्रसिद्धि है तो हमको एक स्थान पर जाना, नहीं। गोपीनाथ जी कौन है? गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। 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 हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे प्यारो राधा राधा नाम। हे प्यारो राधा राधा नाम। हे बड़ो मीठो राधा नाम। बड़ो मीठो राधा नाम। तब सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज, यमुना तट आयो। सघन कुंज
धवल कुंज ही माँ कुंजन कुंजन की रज धारे 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 हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत बिहार ओ प्यारो निधिवन करत बिहार ओ प्यारो निधिवन करत बिहार भुजा उठा के पुकारो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बाके बिहार और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी अरे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहार और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम 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 हे सप्त निधिन को ही उजियारो सप्त निधिन को ही उजियारो हम सबको प्राणन ते प्यारो हम सबको प्राणन ते प्यारो और यह आनंद करवावे वारो और यह आनंद करवावे वारो और हम सबको मिलवावे वारो और हम सबको मिलवावे वारो
भी स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसे सुंदर समागम, ऐसे सुंदर अकिंचन भाव ठाकुर जी विराजमान करवा रहे हैं, तो ये भी यह बात को प्रमाण है कि वो भी हमसे प्रेम करें। हे हम सब सो प्रेम करे राधे गोविंदा, हम सबसे प्रेम करे राधे गोविंदा, हम सब सो लाड करे राधे गोविंदा, हम सब सो लाड करे राधे गोविंदा। हे राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गोविंद लाल की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री राधा माधव सरकार की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, पूछरी के लौटा की, प्यारे। आप सबन को बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, शाम को ठाकुर जी का डोल उत्सव है। कल सुबह 5 बजे, हम कल 5 बजे ही आ जाएंगे ताकि थोड़ा और समय बैठ सकें। 5 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग कल विश्राम दिवस में आइए। और कल बंधुओं फिर 11 बजे से, अभी कल हमारा तक्षशिला बिजनेस स्कूल में टेडेक्स का कार्यक्रम था, शाम को 4 बजे कल था, लेकिन कल उन लोगों ने फिर से 11 बजे कार्यक्रम रखा और वो सबके लिए ओपन है। आप सब लोग वहां आ सकते हैं ऑडिटोरियम में आकर के वहां, लेकिन वहां वृंदावन रस नहीं, वहां पे गीता की चर्चा होगी। तो सुबह 5 से 7:30 पौने 8 बजे तक यहाँ, फिर 11 बजे से तक्षशिला बिजनेस स्कूल के ऑडिटोरियम में भी 1-1.5 घंटे का सेशन होगा, वहाँ भी आप लोग आ सकते हैं। आज शाम को डोल उत्सव है, उसमें भी पधार सकते हैं। आप सबको बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो।
मैया अपनो सर्वसन को दे जय। आरती बाल कृष्ण की ओ अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल आरती बाल आरती बाल कृष्ण की जय। शांति शांति शांति